Students, in this video, I will explain you a new concept, force between multiple charges. Under this concept, we will study the principle of superposition or the superposition principle. In the last video, we were discussing about the Coulomb's law. Coulomb's law वैलिड था ओनली 2 पॉइंट्स चार्ज के लिए। 2 पॉइंट्स चार्ज पर लगने वाले फोर्स को हम मेज़र कर सकते थे विद द हेल्प ऑफ कुलॉम्स लॉ। ठीक है, पॉइंट चार्ज के लिए एप्लीकेबल था। बट अगर बात करें हमारे पास 2 पॉइंट्स चार्ज की जगह मल्टीपल पॉइंट चार्ज हों, ठीक है, तो हम फोर्स को कैसे कैलकुलेट करेंगे। सपोज करो एक ये पॉइंट चार्ज है और ये एक पॉइंट चार्ज है, इन दोनों के बीच तो कुलॉम्स लॉ वैलिड था। बट एक यहाँ हो, एक इधर हो, एक इधर हो, तब हम कैसे फोर्स को कैलकुलेट करेंगे। तो इसको हम फोर्स को मेज़र करेंगे विद द हेल्प ऑफ सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल है क्या, सबसे पहले वो जानते हैं। द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन स्टेट दैट व्हेन ए नंबर ऑफ चार्ज आर इंटरेक्टिंग, जब नंबर ऑफ चार्ज इंटरेक्टिंग करते हैं, द टोटल फोर्स ऑन गिविंग चार्ज is the vector sum of the force exerted on it due to all other charges। जो फोर्स इस पर हम कैलकुलेट करेंगे, जो टोटल फोर्स होगा वो गिवन जो चार्ज होंगे उनका वेक्टर सम होगा। वेक्टर सम ऑफ फोर्सेस एक्सर्टेड ऑन ड्यू टू ऑल अदर चार्जेस। द फोर्स बिटवीन एनी टू चार्ज इज नॉट अफेक्टेड बाई द प्रेजेंस ऑफ अदर चार्ज। जो फोर्स होता है, सपोज दैट हमारे पास दो चार्ज Q1 एंड Q2 हैं, अगर यहाँ हम थर्ड चार्ज रख दें तो ये इनके बीच लगने वाले फोर्स को अफेक्टेड नहीं करेगा। सपोज दैट Q1 और Q2 के बीच लगने वाला फोर्स 10 न्यूटन है, अगर हम Q3 चार्ज रख दें तो ये 10 न्यूटन ही इनके बीच रहेगा, यानी इसे अफेक्टेड नहीं करेगा। अब समझते हैं, सपोज दैट यहाँ हमारा Q1 चार्ज है और यहाँ हमने Q2 चार्ज रखा हुआ है और यहाँ Q3 चार्ज रखा हुआ है। सपोज करो यहाँ हमने क्या रख दिया, Qn चार्ज रख दिया है, Qn चार्ज रखा है। ठीक है, तो इस तरह से बहुत डिफरेंट चार्ज इधर उधर रखे हुए हैं। ठीक है, तो बी कंसीडर एन पॉइंट चार्ज, बी कंसीडर एन पॉइंट चार्ज Q1 Q2 Q3 डॉट डॉट कहाँ तक Qn प्लेस्ड इन वैक्यूम एट पॉइंट हुज पोजीशन वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन ओ आर R1 R2 R3। ये क्या है, R1 R2 R3 पोजीशन वेक्टर हैं। ठीक है, फ्रॉम द ओरिजिन से। ठीक है, ये पोजीशन वेक्टर हो गए। तो अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से क्या हो जाएगा, इस पर लगने वाला जो नेट फोर्स है F1, इस पर लगने वाला जो नेट फोर्स है वो क्या होगा, F12 प्लस F13 प्लस डॉट 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 कहाँ तक F1n, यानी सभी का वेक्टर सम हो जाएगा। ठीक है, अब हम फोर्स Q1 चार्ज पर एक्सर्टेड फोर्स है ड्यू टू Q2 के कारण, तो हम वो फोर्स कितना है F12, और ये फोर्स है कैसे, चार्ज कैसे हैं, ये चार्ज सभी पॉजिटिव चार्ज लिए हैं हमने। अगर ये पॉजिटिव है ये पॉजिटिव है, दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को रेपल टू ईच अदर, तो इस पर एक फोर्स लगेगा F12 फोर्स ऑन वन ड्यू टू 2, और Q1 एंड Q3 के बीच एक फोर्स लगेगा F13 फोर्स ऑन वन ड्यू टू थर्ड। ठीक है, तो हम फोर्स F12 और F13 को कैलकुलेट कर देंगे विद द हेल्प ऑफ कूलॉम्स लॉ। कूलॉम्स लॉ से अगर हम इसे कैलकुलेट करें तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन0 इंटू Q1 चार्ज Q2 अपॉन क्या है R12, इसकी डिस्टेंस है स्क्वायर, और इसमें क्या है वेक्टर सम। वेक्टर सम का मतलब इसमें डायरेक्शन भी है, R12 का कैफ, और ये यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर हमारी डायरेक्शन को शो करता है। इसी तरह से हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे। तो जो F1 होगा वो F1 क्या होगा हमारे पास, F12 प्लस F13 प्लस डॉट 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 कहाँ तक F1n तक। ठीक है, ये निकाल लेंगे हम।
तो यहाँ हमने कूलॉम्स लॉ को अप्लाई किया, F12 निकाल लिया 1/4πε Q1 Q2 R12 का होल स्क्वायर R12 का यूनिट वेक्टर। ठीक है, दिस इक्वेशन कैन बी रिटन एज, ऐसे भी ले सकते हैं अगर हम क्या करें, R12 और R12 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया है। ठीक है, R12 और R12 का क्यू हो गया, ये R स्क्वायर है। मल्टीप्लाई करने से हमारी वैल्यू जानते हो यूनिट वेक्टर, सपोज दैट यूनिट वेक्टर पहले क्या होता है फार्मूला, यूनिट वेक्टर का ए जैसे यूनिट वेक्टर है, इसे हम इसकी जो प्रॉपर्टी होती है वो ए वेक्टर अपॉन ए होती है। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग ही इसको हम ब्रैक करते हैं। ठीक है, अगर इसे हम ब्रैक करेंगे तो यही हमें चीज़ मिलेगी। अब हम R12 यूनिट वेक्टर कैसे निकालेंगे, R12 का यूनिट वेक्टर की वैल्यू होती है R1 माइनस R2 विद द हेल्प ऑफ वेक्टर प्रॉपर्टीज़। तो R12 फाइनली वेक्टर फॉर्म की टर्म में आ जाएगा 1/4πε0 Q1 Q2 R1 माइनस R2 का होल क्यू R1 माइनस R2। ठीक है, ये इन द टर्म ऑफ पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर की टर्म में आ गया है, ये भी वेक्टर फॉर्म में, आप इसे भी लिख सकते हैं और इसे भी लिख सकते हैं। तो हेंस द टोटल फोर्स ऑन चार्ज, टोटल फोर्स ऑन चार्ज Q1 पे क्या होगा, F1 इक्वल F12 प्लस F13 प्लस डॉट डॉट F1, जो कि हमने ये फाइंड आउट करना है ये। ठीक है, तो अब वैल्यू पुट कर देंगे सभी की। F12 की वैल्यू क्या निकाली थी, 1/4πε0 Q1 Q2 R12 का होल स्क्वायर R12 का F, तो 1/4πε0 कॉमन ले लिया। ऐसे ही F13 की वैल्यू क्या हो जाएगी, Q1 Q3 R13 का होल स्क्वायर R13 का यूनिट वेक्टर, तो कि यहाँ 1/4πε कॉमन हो गया, डॉट डॉट कहाँ तक गया, n तक। तो इसे हम समेसन फॉर्म में भी लिख सकते हैं, F1 इक्वल Q1 सभी में कॉमन है, कॉमन ले लिया, Q1/4πε0 इक्वल समेसन i इक्वल टू n तक QI R1i का होल स्क्वायर R1i इक्वल R1i यूनिट वेक्टर। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ठीक है, वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ठीक है, वेक्टर फॉर्म में इस तरह से लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ R12 दिख रहा है तो R12 की जगह हम क्या कर देंगे, R1 माइनस R2 पोजीशन वेक्टर की टर्म पे है, इन द टर्म ऑफ पोजीशन वेक्टर, ठीक है, पोजीशन वेक्टर की फॉर्म में ये आ जाएगा और इसका ये होगा। ठीक है, तो ये हमारा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन है। हाँ, थैंक्स।